हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है हमारे पास कॉमन साल्ट। हमारे पास हम जनरली कॉमन साल्ट्स के यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हम उन साल्ट्स के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनकी प्रिपरेशन के बारे में, उनके केमिकल नेम के बारे में और केमिकल फार्मूले का, हम उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से सीबीएसई एग्ज़ाम और एचबीएसई एग्ज़ाम में आपके लिए क्वेश्चन पुट होता ही होता है। सोलो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास कॉमनली साल्ट होते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। सेकंड नाम आता है हमारे पास बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaCO3। थर्ड है हमारे पास वॉशिंग सोडा, जिसका हमारे पास जो केमिकल नेम है उसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। एंड फोर्थ आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, जिसका हमारे पास जो केमिकल नेम आएगा उसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, उस फॉर्मूले का नाम होगा CaOCl2। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बोलते हैं। और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होगा उसको बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 ऑफ H2O। दीज आर द कॉमन साल्ट जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सबसे पहले है कास्टिंग सोडा, सेकंड है बेकिंग सोडा, थर्ड है वॉशिंग सोडा, फोर्थ है ब्लीचिंग पाउडर एंड फिफ्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने इनके केमिकल नेम्स एंड केमिकल फॉर्मूलेज लिखे हैं। अब हम इनको वन बाय वन प्रिपेयर करते हैं कि हम ये कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले जो हमारे एग्ज़ाम में मेनली पूछे जाते हैं वो तो एक फर्स्ट आता है हमारे पास बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर में से 100% पूछे जाते हैं। वैसे तो हमारे पास ये 5 के 5 साठ हर बार रिपीट होते रहते हैं कि कभी हमसे कास्टिंग सोडे के बारे में पूछ लिया, कभी हमसे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछ लिया, या कभी हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ लिया। तो आज हम इस वीडियो में इन 5 के 5 साल्ट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट साल्ट है उसका नाम है कास्टिक सोडा, जिसका कास्टिक सोडे का जो हमारे पास जो केमिकल नेम है उसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। एंड जो केमिकल जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास NaOH। अब हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारे पास एक जार होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ से ब्राइम सॉल्यूशन को एंटर करते हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिकल रोड होती हैं जो बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। जो हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड। अब हमारे पास जो हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि NaOH। अब जो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, यहाँ हम इसको सॉल्यूशन करते हैं किसका, ब्राइम सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन होता है हमारे पास NaCl प्लस वाटर के मिक्सचर को हम ब्राइम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं किसमें, ब्राइम सॉल्यूशन में से, तो यहाँ से रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। इस जो हमारे पास ये पॉइंट होता है, यानी कि
ये हमने भी, यानी कि यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, वाटर मोलिक्यूल्स आ जा एच पॉजिटिव आयन और क्लोरीन आयन क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ से दो गैस इवेल्युएट होगी, एक पॉजिटिव टर्मिनल पे होगी हमारी क्लोरीन गैस और नेगेटिव टर्मिनल पे होगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस। तो हम इस तरह से इस कास्टिंग सोडे की क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ब्राइम सोल्यूशन ले लिया। ब्राइम सोल्यूशन किसका होता है, NaCl का, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस ऑफ वाटर। हम क्या करते हैं, जो ब्राइम सोल्यूशन होता है ये एक्वा सोल्यूशन होता है और ये लिक्विड में होता है। इसको हम बोलते हैं क्या, ब्राइम सोल्यूशन। अब जब हम इसकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी कि जब हम इस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, कास्टिंग सोडा। और यहाँ से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaOH में, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। यानी कि कास्टिंग सोडे का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और यहाँ से दो गैस इवेल्युएट होगी हमारे पास। फर्स्ट होगी हमारे पास क्लोरीन गैस एंड सेकंड होगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस। बात हमेशा याद रखना, क्लोरीन हमेशा आती है एनोड टर्मिनल पर और हाइड्रोजन हमेशा आती है किस पे, कैथोड टर्मिनल पर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कास्टिंग सोडा प्रिपरेशन प्रोसेस। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कास्टिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं, कास्टिंग सोडा इज प्रिपेयरिंग बाय द ब्राइम सोल्यूशन इज पासिस थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी एंड टू कन्वर्ट द कास्टिंग सोडा टू गैस आर इवेल्युएटेड, फर्स्ट इज क्लोरीन एंड सेकेंड इज हाइड्रोजन। जो क्लोरीन होती है वो किस पे जाती है, एनोड टर्मिनल पर, और कैथोड पे जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस। इस प्रिपरेशन को हम बोलते हैं कास्टिंग सोडा प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आती है सेकंड, हम जो प्रिपरेशन करेंगे वो करेंगे हम किसकी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है वो है हमारे पास NaHCO3, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। सेकंड नेम इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। एंड हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्वा सोल्यूशन होता है किसका, सोडियम क्लोराइड का कोल्ड सोल्यूशन। हम उसमें से क्या करते हैं, CO2 को पास करते हैं विद सैचुरेटेड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा NaHCO3 एंड अमोनियम क्लोराइड। तो अब हम इसको प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोल्ड सोल्यूशन होगा सोडियम क्लोराइड का प्लस ऑफ वाटर। इसमें हम क्या करते हैं, CO2 गैस को पास करते हैं विद प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड अमोनिया। और जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड लिया विद वाटर। कौन सा होगा ये, क्योंकि कोल्ड सोल्यूशन लेना है हमें किसका, सोडियम क्लोराइड का। हम क्या करेंगे, CO2 गैस इसके अंदर से पास करेंगे विद प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड अमोनिया। हमें मिल जाएगा NaHCO3 प्लस हमें मिलेगा यहाँ से NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम जो जनरली यूज़ करते हैं कहाँ पर, अपने किचन में इनका यूज़ करते हैं बेकिंग सोडे का। तो हम इसको जैसे प्रिपेयर करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन कैसा होगा, कोल्ड होगा। हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को पास करेंगे विद सैचुरेटेड अमोनिया की प्रेजेंस में। जैसे ही इनकी रिएक्शन आपस में होगी तो हमें यहाँ से मिलेगा क्या, बेकिंग सोडा एंड साथ में हमें अमोनियम क्लोराइड भी मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा प्रोसेस। थर्डली हमारे पास आती है वाशिंग सोडे का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, वो होता है Na2CO3.10H2O, जिसका हमारे पास जो केमिकल नेम होगा उसको बोलते हैं हम क्या, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये इसका केमिकल
नेम होगा। अब हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे पास बेकिंग सोडा है जिसको हमने क्या बोला, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। जैसे ही मैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करता हूँ हमें मिलता है Na2CO3 प्लस Na2CO3, और इसमें से Na2CO3 और CO2 गैस क्या हो जाएगी, इवेलुएट विद प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब जैसे ही अब रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्राइम सोल्यूशन लेना पड़ेगा, कोल्ड सोल्यूशन। हम क्या करेंगे, उसमें CO2 गैस ऐड करेंगे विद प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, हमें मिलेगा बेकिंग सोडा। जैसे हमें बेकिंग सोडा मिलता है तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडे को हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैंने हीट किया तो इसमें जैसे ही मैं इसको हीट करूँगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस ऑफ वाटर। जब भी हम कार्बोनेट कंपाउंड को हीट करते हैं वहाँ से CO2 क्या हो जाती है, रिलीज। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट का ऐड होना, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अब हमारे पास इसको हम बोलते हैं क्या, सोडा एस। अब हम इसमें क्या करते हैं, Na2CO सोडियम कार्बोनेट में 10 मोलिकुलर्स ऑफ वाटर के ऐड कर देते हैं, और ऐसे ही रिएक्शन करेंगे Na2CO3 डॉट 10H2O हमें मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। यानी कि वॉशिंग सोडे की जो रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी किस पे, बेकिंग सोडे पे, क्योंकि हमारे पास वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, हमारे पास ब्राइम सोल्यूशन होता है, ब्राइम सोल्यूशन कोल्ड प्रोसेस, कोल्ड होता है, ठंडा। हम उसमें क्या करते हैं, CO2 को पास करते हैं। जैसे ही हम CO2 को पास करेंगे उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, सैचुरेटेड अमोनिया। एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड। हम क्या करेंगे, उसके अंदर सैचुरेटेड अमोनिया ऐड करेंगे। जैसे ही हम उसको ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन करने के बाद हमें मिलता है NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है, सोडियम क्लोराइड। जैसे ही हमें NaHCO यानी कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मिलेगा, हम उसको हीट करेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट में, और CO2 क्या हो जाएगी, गैस इवेल्युएट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और वाटर के लिक्विड की फॉर्म में हमें मिलेगा। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। अब जब हमारे पास Na2CO3 मिला तो उसमें हम 10 मोलिकुलर्स ऑफ वाटर के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमें मिलेगा वॉशिंग सोडा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा रिएक्शन। वॉशिंग सोडे का हम कहाँ करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, क्लीनिंग पर्पज़ में इसका यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, कार वॉशिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम अपने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2, एंड जो इसका नाम होगा उसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हम इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द क्लोरीन गैस ड्राई सिलिक लाइम। सिलिक लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का ट्वाइस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे, जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को पास करेंगे और रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaOCl2 प्लस ऑफ H2O में। इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर येलोइश वाइट पाउडर होता है, यानी कि जब भी हम सिलिक लाइम में क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब नेक्स्ट हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 ऑफ H2। जो ये 1/2 ऑफ H2 होता है इसको बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन की अमाउंट। इसमें जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन की जो अमाउंट होती है वो होती है हाफ। जब भी हम जिप्सम को, यानी कि किसको, जब भी हम जिप्सम यानी कि जिप्सम को
हम क्या करते हैं 370 केल्विन पे हीट करते हैं, हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल होती है, यानी कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ चला जाता है, किस में, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले हम जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 H2O, यानी कि इसमें जो वाटर की जो क्रिस्टलाइजेशन अमाउंट होगी वो 2 होगी। जैसे हम रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो हमें क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 डॉट 1/2 ऑफ H2 प्लस 1/2 ऑफ H2। जैसे हम क्या करते हैं, यानी कि जिप्सम, जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि SO4 CaSO4 डॉट 1/2 H2O में 1/2 H2 ऐड करके रिएक्शन करते हैं 373 डिग्री केल्विन पे ही हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जिप्सम। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। जैसे भी हमारे जो डॉक्टर क्या करते हैं, जो हमारे बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनको जब वो फ्रैक्चर्स हो जाती हैं फिर तो उनको जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। घरों में पीओपी में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, यानी कि जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। होप यू अंडरस्टैंड। आपको ये मेरी वीडियो कॉमन साल्ट से रिलेटेड अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो समझ में आ गई तो प्लीज़ 1 बाय 1 इनके नोट्स तैयार करना। सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन साल्ट होता है कास्टिंग सोडा होता है, नेक्स्ट हमारे पास होता है बेकिंग सोडा होता है, थर्ड आता है वॉशिंग सोडा, फोर्थ आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर एंड फिफ्थ आता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 के 5 साल्ट्स हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका नेम, इनका फॉर्मूला और इनका केमिकल रिएक्शन एंड इनका केमिकल नेम एंड प्रिपरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। होप यू आपको अच्छे से समझ में आ गई। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। और थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।